हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप। और आज के सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का सेशन हमारा रहेगा अल्फाबेट सीरीज पार्ट 3 पे, जिसमें हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपका डिफरेंट रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 से। राइट, आई होप आपने दोनों ही पार्ट्स में देखे होंगे, क्योंकि हमने हर पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। राइट, जो ये वाला जो सेशन रहेगा वो आपके आने वाला जो सेशन है पार्ट 4, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से, जो कि बहुत ज्यादा हमारे क्या थे, डिफिकल्ट टाइप का था। एक 2023 का क्वेश्चन था और एक 2022 का क्वेश्चन था, जो थोड़ा बहुत हमारा क्या था, डिफिकल्ट देखा गया था। राइट, आज को जो सेशन रहेगा उस आने वाले सेशन का बेस रहेगा, तो इसको जरूर देखिए शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो हम आखिर में जाते जाते हम सीखेंगे कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसके लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या आइडिया रहता है उस मेथड को अपनाने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं गाइड बुक के बारे में। ये गाइड बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है सीसेट एग्जाम को लेकर सारी इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे आपका एग्जाम के में कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, एग्जाम पैटर्न कितना, हमारा कौन सा सेक्शन में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, डिटेल सिलेबस हर किसी का। सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक होलसेम इन्फॉर्मेशन देता है आपको ये पूरी गाइड बुक। एंड दिस गाइड बुक इज कंप्लीटली फ्री, सो यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, और अपने पास सेव करके रख सकते हैं, और जब भी चाहे तब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो KNTYTWNZ क्या लिखा गया है, फाइंड आउट द मिसिंग लेटर। आपको मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना है, तो एक तरीके से नंबर सीरीज की तरह समझिए इस अल्फाबेट सीरीज को। राइट, तो यहाँ पे हर एक अल्फाबेट के अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो हम उसको बहुत अच्छे से वहां पे लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम नंबर्स में लॉजिक फाइंड आउट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इजी होता है। ओके, अब देखो हर किसी की प्लेस वैल्यू आपको लिखनी है यहाँ पे, अगर याद हुई तो। ठीक है, अब जैसे ये प्लेस वैल्यू है तो अब एक तरीके से नंबर सीरीज ही समझ लीजिए इसको, नंबर्स में ही आप लॉजिक फाइंड आउट कर लोगे तो आपका लेटर भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका +3 हो रहा होगा, ध्यान से देखो, इसमें भी भाई +3 हो रहा है, फिर इसमें भी देखोगे +3 हो रहा है, तो सब में +3 हो रहा है। इट मींस द पैटर्न इज +3। सो अगेन आपका यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे +3 होना चाहिए। गॉट इट, तो इट मींस यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 17 आएगा, पर नंबर नहीं चाहिए, हमें लेटर चाहिए। तो लेटर किसकी प्लेस वैल्यू 17 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू आपकी 17 होती है। एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट कि क्यू हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। DGKPV, अगेन सबकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इसकी 4 होती है, इसकी 7 होती है, 11, 16 और इसकी आपकी 22 होती है। अब सबकी प्लेस वैल्यू के बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, तो सबसे इजी हमारा प्राइमरी आइडिया यही होता है कि गैप फाइंड आउट कर लो कि कितने कितने का गैप है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गैप देखें तो +3 का गैप नजर आएगा आपको। यहां से देखें 7 + 4 करने पर 11 आता है, 11 + 5 करने पर आपका 16 आता है, और इसमें हमारा 6 करने पर 22 आता है। क्या भाई ये कोई पैटर्न है? यस, देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम आ रहा है, 3 + 3 + 4 + 5 + 6 करने पर आ रहा है, तो एक कंसेक्यूटिव पैटर्न दिख रहा है आपको। तो भाई यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड होगा, +7 ऐड होगा अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, 29 आना चाहिए। 29 नंबर नहीं चाहिए, हमें लेटर चाहिए। तो क्या 29 वाला लेटर मिल जाएगा? प्लेस वैल्यूज तो 26 तक खत्म हो जाती है। राइट, अब देखो यहाँ पे 26 तक तो लेटर ही खत्म हो गए, तो बाकी कहां से आएगा। अब यहाँ पे z की प्लेस वैल्यू 26 होती है एंड 29 इज z + 3। अब देखो इस 3, ये 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जैसे कि हमने पहले वाले पार्ट्स में डिस्कस किया था कि जो सीरीज होती है आपकी कंटिन्यूअस चलती रहती है, z तक खत्म, दोबारा ऐसे शुरू होगी, है ना। तो आप यहाँ पे ये देखिए z + 3, मतलब अगर z 26 है तो फिर a, b और c 1, 2 और 3, या फिर कह लीजिए 27, 28 और 29, अगर वी आर कंटिन्यूइंग द नंबर्स हियर। सो यहाँ पे
29 पे कौन दिख रहा है आपको? C दिख रहा है, या फिर डायरेक्ट आपको पता हो +3 करने पर 3 किसकी प्लेस वैल्यू है? C की है। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? C आएगा। गॉट इट? सो आई होप आपको ये चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करना है, इसमें एक लेटर कौन सा ये सीरीज को आगे कंटिन्यूअस करेगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस लेटर को फाइंड आउट करने से पहले आपको लॉजिक देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। पहले तो आप देखो A है, फिर B भी है, ठीक है भाई, फिर 2 बार C भी है, फिर 2 बार D भी है भाई, फिर 2 बार E भी है और 2 बार F भी है ना? ठीक है, और उसके बाद 2 बार F भी है, फिर 1 बार G है, तो हो सकता है G एक बार आपका यहाँ पे भी आ जाए। फिर तो देखो अब जो ये सीक्वेंस चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है इसको ध्यान से देखो। दिस इज AB कंप्लीटली, देन BC, देन CD, देन DE, दो के पेयर में ये कंप्लीट आगे चल रहा है। देन क्या आ गया आपका यहाँ पे? अच्छा 2 E है हमारे पास, यहाँ पे हमने एक ही E लिखा हुआ है। ठीक है, E एंड E, ठीक है, तो एक D एंड E, राइट, फिर E एंड F, ओके, फिर F एंड G, फिर आपका दोबारा शुरू होगा G और H। तो यहाँ पे हमारा इसके बाद यहाँ पे तक खत्म थी सीरीज, तो सीरीज में आगे वाला जो लेटर है वो G होगा। और अगर 2 लेटर पूछ लेते, आगे के जो चलने वाले 2 लेटर पूछ लेते, तो आप क्या कहते कि G और H हमारा दोनों आंसर आना चाहिए। अगर उससे भी आगे के पूछ लेते तो आप क्या करते? GH तक खत्म, आप देखोगे हर उसमें नेक्स्ट लेटर से आ रहा है AB, फिर BC, फिर CD, तो यहाँ पे GH हो गया, तो फिर H और I आएगा, फिर I खत्म हो गया तो I और J आएगा। अगर इससे आगे भी अगर हमको पूछा जाता तो हम यहाँ पे आंसर कर सकते थे। गॉट इट? जरूरी नहीं है ऐसे आए, इससे आगे भी आ सकता है, तो भी आपको आंसर करना चाहिए, है ना? चलिए अब इस टाइप के सीरीज में देखो, आगे का पूरा एक टर्म पूछा है कि इसकी तरह कोई टर्म आपके यहाँ पे कौन सी है। तो पहले फाइंड आउट करो लॉजिक इसमें। आप देखोगे A B C D E, भाई ये तो सिंपल है, फिर यहाँ पे क्यों ये चेंज हो गया, फिर यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, चेंजेस क्या आ रहे हैं? तो आप देखोगे यहाँ से जो लास्ट लेटर था वो यहाँ पे आगे आ गया, तो देखो E और फिर बाकी सब सेम ही अपनी प्लेस पे हैं, सिर्फ E ने अपनी प्लेस चेंज होके लास्ट से फर्स्ट पे आ गया। सेम वैसे ही नेक्स्ट में D अपनी प्लेस चेंज होके यहाँ पे आ गया E के आगे फर्स्ट प्लेस पे। तो हर बार क्या हो रहा है कि हर एक लास्ट लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर पे बदल रहा है। तो आप यहाँ पे D आ चुका है, तो इसका मतलब नेक्स्ट में C आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा C, D E A B अपनी ही प्लेस पे रहना चाहिए। सो कहाँ पे आपको दिख रहा है C D A B? ये हाँ आपको B ऑप्शन में दिख रहा है। गॉट इट? सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, सिर्फ C ने प्लेस चेंज किया है, बाकियों ने चेंज नहीं किया है, तो यहां पे हम इजीली फाइंड आउट कर पाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि विच लेटर शुड अपीयर एट द 10th प्लेस ऑफ द सीरीज। 10th प्लेस पे, अब आपको अगला लेटर नहीं पूछा गया है, आपको 10th प्लेस वाला लेटर पूछा गया है। गॉट इट? तो 10th प्लेस वाला लेटर के देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। B, D, F और H, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको हर नेक्स्ट लेटर दिख रहा है, नेक्स्ट फॉलोइंग लेटर, है ना? मतलब सेकंड नेक्स्ट लेटर बोल लीजिए आप इसको, या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम नंबर्स में लिखें इसकी प्लेस वैल्यूज, तो यहाँ पे देखो ये +2 करके आता है, ये +2 करके, ये +2 करके। भाई इनके बीच का सीक्वेंस तो हमें पता चल गया, लॉजिक पता चल गया, तो हम 10th प्लेस तक जा सकते हैं। भाई आप कहोगे बिल्कुल, है ना, हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे H आ जाएगा, फिर H के बाद 2 प्लेसेस छोड़ के मतलब +2 करके यहाँ पे 10th वाला लेटर आना चाहिए, फिर 12th वाला, फिर 14 वाला, फिर 16 वाला, फिर 18 वाला, और फिर जाके 20th यहाँ पे, मतलब फिर यहाँ पे 20 वाला लेटर आना चाहिए। ऐसे ही कहोगे आप, है ना? तो आपको 10th प्लेस वाला लेटर चाहिए था। 10th प्लेस वाला लेटर तो मतलब उस वाले सीक्वेंस में, तो पहला लेटर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th लेटर आपका ये रहा, राइट? तो इसका मतलब जिसकी प्लेस वैल्यू 20 होगी वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्लेस वैल्यूज तो थी, है ना? तो यहाँ पे जिसकी भी प्लेस वैल्यू 20 है वो हमारा आंसर है, विच इज 30, राइट? अब देखो इतना आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होती,
अगर हम ध्यान देते कि हर एक लेटर में +2 हो रहा है, इट मींस यहाँ पे 10th प्लेस बोला है, तो 10th प्लेस पे वही होगा जो इसका डबल जिसकी प्लेस वैल्यू होगी। सिंपल लॉजिकल हमारा अप्रोच है ना, जिसकी प्लेस वैल्यू 20। देखो अगर यहाँ पे सेकंड प्लेस वैल्यू बी की 2 है बट ये फर्स्ट नंबर पे है, प्लेस वैल्यू डी की 4 है बट ये सेकंड नंबर पे है, इसके आधे प्लेस पे है ना, इसकी 6 है बट ये इसके थर्ड नंबर पे है, तो इसके बिल्कुल हाफ इसकी पोजीशन है। सेम वैसे ही टी अगर 20 है तो उसके हाफ ही उसकी पोजीशन है, दैट इज 10th। सो आंसर विल बी टी। तो डायरेक्ट भी आप इसमें सोच सकते थे। ओके वैसे भी अगर आप ऐसे करके करोगे भी तो भी ज्यादा टाइम हमारा जा नहीं रहा है। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखो हमें पता करना है 20th प्लेस का यहाँ पे लेटर। देखो ध्यान से यहाँ रखना कि यहाँ पे हमको लेटर पूछा गया है। गॉट इट। आगे देखो के है, देन के एल है, देन के एल एम है, ठीक है भाई, देन के एल एम और एन है। अब आपको चाहिए 20th प्लेस का। 20th प्लेस का मतलब देखो पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, तो इसका मतलब ये 4th प्लेस पर भी तो है, ये आपका 5th प्लेस पर है, ये आपका 6th प्लेस पर है, ये याद रहेगा। देन दिस इज एट 7th प्लेस। तो ऐसे ऐसे करके आपको 20th प्लेस वाला लेटर चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे करके 20 चीजें चाहिए, 20 टर्म्स चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इसके लिए बहुत ही नॉर्मल हम अगर अपना अप्रोच लगाएं, जो ऑब्वियस अप्रोच है, के एल एम एन, पहले सीक्वेंस का लॉजिक फाइंड आउट करो। तो आप देखोगे हर एक नए टर्म में एक नया लेटर ऐड हो रहा है। जैसे सिर्फ पहले के था, देन के एल था, देन के एल एम था, देन के एल एम एन था, तो हर बार एक नया लेटर और डायरेक्ट नेक्स्ट वाला लेटर। तो अगर यहाँ पे एन ऐड होता है तो यहाँ पे के एल एम एन और ओ ऐड होगा कि नहीं होगा। और नेक्स्ट में फिर क्या होगा था, ये सारी सीक्वेंस चलेगा, पी ऐड होगा, ये सारा सीक्वेंस सेम चलेगा, पी के बाद क्यू ऐड होगा। बट भाई आगे नहीं चलाना है आपको, 20th पोजीशन तक का लेटर चाहिए, जो कि आपको देखो कैसे सोचना है। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ एक लेटर मिलेगा, यहाँ पे 2 लेटर मिलेंगे, यहाँ पे 3 लेटर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे 4 लेटर्स आपको दिख रहे हो, यहाँ पे आपको 5 लेटर्स दिख रहे होंगे, तो भाई यहाँ पे फिर 6 लेटर होंगे पी को मिलाकर, एंड देन यहाँ पे 7 लेटर होंगे क्यू को मिलाकर। मतलब इस पूरी टर्म में 7 लेटर और 4 लेटर ऐसे करके आपको मिलेंगे। सो काउंट करो 20 तक। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ तक आपको कितने लेटर हो गए, 3। फिर आप देखो यहाँ तक आपको कितने लेटर्स कंप्लीट मिल गए, देखो 3 + 3 6 लेटर आपको यहाँ तक कंप्लीट मिल गए। फिर देखिए आप यहाँ तक आपको कितने लेटर और कंप्लीट मिल गए, 6 + 4 10, यहां तक हमारे पास 10 लेटर्स हो चुके हैं। गॉट इट। हमें चाहिए 20 प्लेस तक के। यहां से देखो 15 लेटर हमारे यहां पे तक हो चुके हैं, समझ में आया। 15 + 6, तो यहां तक अब हमारे 21 लेटर हो जाएंगे। 15 + 1 आपके 21 लेटर होते हैं, ये ध्यान रखना। 15 + 6 विल बी 21। वी हैव टू नो द 20th प्लेस वाला लेटर। इट मीन्स वो किस टर्म के अंदर है, इस टर्म के अंदर है, इस वाली टर्म के अंदर। तो ये जो आपको 21 लेटर मिला है वो इस आखिरी टर्म तक कंप्लीट हो चुके हैं। इट मीन्स जो पी है, देखो इसको अगर हम अच्छे से लिखे हैं, इट मीन्स कहां से शुरू हो रही है सीक्वेंस, के से पी तक जाना है, तो के एल एम एन ओ और पी तक ये टर्म आएगी, जिसमें कि 21st प्लेस पे आपका पी है एंड 20th प्लेस पे दैट विल बी ओ। आ गया 20th पोजीशन का हमारे पास ओ, हो गया। चलिए सो 20th पोजीशन का हमारे पास ओ आ गया, ओ हमारा आंसर है। समझ में आया कैसे किया। देखो ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स है। अगर हम इसको लिखते रहे करते रहे तब तो बहुत चला जाएगा टाइम। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको थोड़ा दिमाग लगाना है और ये देखना है कि हमारे पास 1, ठीक है, हमारे पास फिर 2, ठीक है, हमारे पास 2 टर्म इसमें, 3 टर्म इसमें, 4 टर्म इसमें, तो टोटल टर्म यहां तक कितनी हो गई 10, यहां तक टोटल 15 और यहां तक हमारी पूरी 21 टर्म्स आएगी। इसका मतलब 20वीं जो टर्म होगी, 20वीं पोजीशन की जो लेटर है वो यहीं कहीं होगा, है ना।
तो इसलिए आप क्या करते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप सोच सकते थे इतना ना लिख के यहाँ पे ओ ऐड होगा, यहाँ पे पी ऐड होगा भाई, और पी ऐड करते करते इन सबका सम काउंट करते रहो साथ साथ, क्योंकि हमें 20वीं टर्म चाहिए। अब इसके नेक्स्ट वाला जो हम क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है कि विच लेटर शुड अपीयर एट द 64th प्लेस ऑफ द सीरीज। अब 20th नहीं फाइंड आउट करना, 64th फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देखिए कि यहाँ पे आपने कैसे 20th पोजीशन का लेटर निकाला था। सबका सम करके आपने निकाला था कि यहाँ तक हमें 3 मिल गए, 6 मिल गए, 10 मिल गए, ऐसे करके निकाला था ना। तो आप हर टर्म का यहाँ पे क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे भाई, ये ध्यान रखो। इसी तरीके से अगर मेरे पास कुछ यहाँ पे बड़ी पोजीशन की वैल्यू पूछी जाए, अगर मेरे पास कुछ बड़ी पोजीशन की वैल्यू पूछी जाए, मान लो यहाँ पे 64 है तो कहीं अगर 200 लिखा हो तो आप क्या करोगे भाई, तो आप सम करते रहोगे क्या 200 तक। तो यहां से हम एक मेथड अपनाते हैं कि अगर हमारा ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके का है, देखो सीक्वेंस भी ध्यान से देखो पहले, अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो इट इज बी, देन सी सी, देन डी 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 एंड देन ई ई ई। तो अगर मैं ये सीक्वेंस ध्यान से देखूं तो अगली टर्म जो आपको यहाँ पे दिखेगी ये एफ रहेगा। कितनी बार, देखो 1 बार बी, 2 बार सी, 3 बार डी, 4 बार ई, 5 बार एफ, ऐसे ही करके जी आगे चलता रहेगा ये, राइट। और ऐसे ही करके देखो अब मेरी यहां तक मुझे कितनी टर्म्स मिल जाएंगी, कितने पोजीशन वाली टर्म हो जाएंगी, देखो 3, 6, 10, 15। तो यहां तक तो 15 लेटर्स कंप्लीट हो गए, जिसमें 15th पोजीशन किसकी है आपकी, इस लास्ट वाले एफ की है, ये ध्यान रहेगा। बट 15th नहीं चाहिए हमें, तो बहुत आगे जाना है। तो इसके लिए हम ये मेथड देखो पहले। अब यहाँ पे देखो ये 1 टर्म मिलेगी, यहाँ से 2 टर्म्स मिलेगी, मुझे 2 लेटर्स मिलने वाले हैं। चलो ये देखो इस वाले सीक्वेंस से 2 लेटर्स मिलेंगे, इससे 3 मिलेंगे, इससे 4 मिलेंगे, इससे 5 मिलेंगे। अब अगला कौन आएगा, फिर 6 मिलेंगे, फिर 7 मिलेंगे। तो जब आप इस सीक्वेंस के देखोगे हमने यहाँ पे एक सम ही करना है। तो जब हम कहते हैं कि हमको इन सब का सम ही करना है, तो आपको पता होगा जब हमको बड़े नंबर्स का, बहुत सारी टर्म्स का सम एक साथ करना होता है, बहुत सारे टर्म्स का सम एक साथ करना होता है, और वो सारी टर्म्स आपके इस कोई लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कैसा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं कि हर किसी टर्म के बीच में, इसमें आप देखोगे +1 हो रहा है, इसमें भी आप देखोगे +1 हो रहा है, मतलब 1 और 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 4 के बीच में भी 1 का गैप है। तो अगर आपने थोड़ा किसी का मैथमेटिकल बैकग्राउंड होगा तो वो समझ चुका होगा अभी तक, और जिसका नहीं है तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। तो ये देखो जब भी हमारे पास इस टाइम से होगा, इस टाइप से आपका सीक्वेंस चल रहा होगा और सबके बीच का जो गैप है वो सेम है, तो यहाँ पे एक नाम आता है एल, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सम है, देखो हमें बहुत सारे टर्म्स का एक एक करके सम निकालना है 64 प्लेसेस तक। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो हम क्या किया था, हम 21 लेटर मतलब 21 सम आया था हमारा, तब तक हम रुक चुके थे। 15 लेटर मतलब 15 सम आ चुका था और 21 सम आ चुका था। तो हमने आसपास 20th पोजीशन, जो 20th पोजीशन है, या आप बोल लीजिए 20 सम के आसपास का हमको सम चाहिए है, तब जाके हम रुक गए, वही हमारा आखिरी काम था। तो इसमें भी सेम ही होगा कि आपको 64 की प्लेस के आसपास का सम निकालना पड़ता है, क्योंकि ये सम ही तो है ना, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड करके ही तो निकाल पा रहे थे, तो ये सम ही तो बोलेंगे ना हम कि 64 तक आपका सम आ जाना चाहिए भाई, कि वहां पे तक टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, देयर विल बी 64 नंबर ऑफ लेटर एंड द लास्ट लेटर विच इज 64th पोजीशन, वो हमारा आंसर होता है। तो इसके लिए हम एपी यूज कर रहे हैं, सारे क्या हैं, एक सीक्वेंस में है और सबके बीच का जो गैप है वो सेम है। अब एपी में क्या होता है कि हम एपी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एपी हमें एक अच्छा सा फॉर्मूला देता है जिसमें हम सारी टर्म्स का सम इजीली एक साथ निकाल सकते हैं बिना प्लस 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 किए। तो ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है वेयर n/2 a + l। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान रखना, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें एक फॉर्मूला देता है, इसलिए हम इस एपी वाले मेथड को यहाँ पे अपना रहे हैं कि जिससे हम n नंबर ऑफ टर्म्स का, देखो बहुत इजी है, n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हैं बस।
ठीक है, तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सम हमें 64 चाहिए, ये आपको पता है। देखो हमें सम चाहिए 64 या फिर अराउंड 64, समवेयर अराउंड 64, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता नहीं रहेगी भाई कि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी कितनी है, कहाँ पे तक खत्म करना है। मतलब 5 बार f है, फिर 6 है, 6 बार g है, बट कहाँ तक जाना है वो नहीं पता है। फिर आपको इसका मतलब अगर कहाँ तक जाना है वो नहीं पता तो लास्ट टर्म भी नहीं पता होती है इसमें। तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बार बार अपनाना होता है। देखो बहुत ईजी है, ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं बनता है ये। यहाँ पे हमारे पास दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये आपका a क्या होता है, फर्स्ट लेटर, सॉरी या फिर फर्स्ट टर्म बोलो, इसको लेटर नहीं बोलेंगे ना अभी तो। l मतलब लास्ट टर्म, तो भाई हमें लास्ट टर्म नहीं पता बट हमें फर्स्ट टर्म तो पता होती है, शुरुआत कहां से हुई है। फर्स्ट टर्म b नहीं बोलोगे, इसमें फर्स्ट टर्म 1 बोलोगे आप, क्योंकि एक ही लेटर मिल रहा है आपको। हमें अगर हम हर किसी का समेशन निकालना है, सो नाउ वी आर यूजिंग दीज मैथमेटिकल नंबर्स, ठीक है। तो अब आप देखो धीरे धीरे इसको अप्लाई करो। हमको चाहिए अराउंड 64 सम, कितना चाहिए आपको, अराउंड 64। तो इसको अप्लाई करो जब तक 64 के आसपास नंबर नहीं आ रहा। तो आप देखो कहां तक, यहां तक 6 7 है, 7 को ही देख लेते हैं चलो। 7/2, a कितना है, पहला वाला जो टर्म दिख रहा है वो 1 है सिर्फ, ठीक है। पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 2, ऐसे करके, ठीक है। 7/2, ठीक है। अब l कितना होगा भाई, अब इसको ध्यान से सुनो, l भी यहाँ पे 7 होगा। क्यों, क्यों ये दोनों सेम थे। फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, सेकेंड टर्म 2। अगर मैं कहूं 1 2 3, सिर्फ इन 3 टर्म्स को लेती हूं मैं, सिर्फ इन तीनों को लेते हैं आगे के। मान लो मेरा आंसर आ गया यहीं पे 1 2 3 में, तो हमारी लास्ट टर्म कौन है इसमें, 3 है, और हमारी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो भी 3 है। मान लीजिए मैं 4 भी ले रही हूँ साथ में, 4 टर्म भी ले रही हूँ, 4th टर्म भी ले रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है, और लास्ट टर्म भी कितनी है, लास्ट टर्म भी कितनी है, 4 है। तो क्योंकि ये सीरीज आपकी 1 से शुरू हो रही है, इस वजह से n और l सेम है, गॉट इट। इस वजह से सिर्फ n और l सेम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 से होता तब जाके हमारा अलग होता वहां पे, क्योंकि 1 है फर्स्ट टर्म, सेकंड है सेकंड टर्म, तो ये अपनी ही पोजीशन पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पूरा 7/2 8, ठीक है। तो 4 7 से हमारे पास कितना होता है 28। तो अभी आंसर आपका कितना आ रहा है 28 आ रहा है, बस हमें चाहिए 64 तक। इसका मतलब 7th से काम नहीं बना, आप अब आगे बढ़ो। तो 7 से काम नहीं बना, 7 से थोड़ा ऊपर का नंबर लो, थोड़ा बड़ा नंबर लो, लगातार मत लो। अंदाजा लगाओ 11 के लिए, 11/2, तो 1 प्लस लास्ट टर्म अगेन 11 ही होगी। अब आपको समझ आया होगा क्यों है, ठीक है। तो यहां पे से देखो 11/2 इट विल बी 12, ये आपका बनेगा 66, आ गया अराउंड 64, ठीक है। इसका मतलब जो मेरी टर्म है वो आसपास 10 और 11 के बीच में है, मतलब 8th भी यहां पे आपका 8 फिर 9 फिर 10 और फिर 11। तो जो ये टर्म है मेरी, जो मुझे पोजीशन निकालना है, जो लेटर निकालना है 64th पोजीशन वाला, वो बिटवीन 10th टर्म और 11th टर्म आपको मिलेगा, क्योंकि 11th पर जाके आपको 66 हो रहा है। तो यहाँ पे आप 10 के लिए करो, देखो 10/2 1 + 10 इट विल बी 5 × 11, सो इट विल बी 55, राइट, इट विल बी 55। सो नाउ कंप्लीट 66 तक, 11 तक मेरा 66 टर्म आ जाएगा और 10 तक मेरा 55 टर्म आ जाएगी। अब यहां से देखो, अब दिमाग लगाओ थोड़ा। इसको करने के बाद भी बस हमें इतना पता चला है कि ये जो हमने मेथड अपनाया है, यहां से 10th और 11th के बीच का पता चल गया, राइट। अब यहां से देखो कहां पे करते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे f 5 बार था, तो यहाँ पे 6 बार क्या होगा, g होगा, फिर f के बाद g, h आपका 7 टाइम्स होगा, फिर i, फिर j, और फिर k जो है वो हमारा 10 टाइम्स होगा। k कितनी बार है, 10 टाइम्स। तो यहाँ पे 10 तक हमारे पास पूरे 55 लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं भाई।
और यहाँ पे जाएगा हमारा 56th लेटर से लेके 66th लेटर तक, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें L आएगा 11 टाइम्स, L आएगा 11 टाइम्स। तो सारे जब L है तो भाई 11 टर्म में, मतलब 11th में आपके सारे L ही तो हैं। अब चाहे 65th पोजीशन हो, चाहे 64th हो, चाहे 66th पोजीशन हो, सारी L ही तो लेगा, है ना। तो आंसर विल बी L एट दिस प्लेस। थोड़ा आपको समझाने के टाइम पे ये बड़ा दिख रहा है, बट आप जब इसको एक बार यहाँ से समझ के खुद से करोगे सो ये इतना बड़ा टाइम, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा। गॉट इट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 22 क्वेश्चन, मतलब जो 2022 में आपका आया था और 23 में आया था, उसको सीखेंगे। तो ये उसी में उसका जो मेथड होगा, उसकी जो अप्रोच है वो इसी अप्रोच पे डिपेंड करेगी, एंड दैट्स व्हाई वी सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस अप्रोच। देखो ये बार बार लगातार लिखने से भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपको ये आ गया तो आपको आगे जो क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। गॉट इट। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन पे मतलब खत्म करने के लिए, ये वाला सेशन को खत्म करने से पहले देख लेते हैं अबाउट दिस कोर्स। ठीक है, दिस इज द 100 आवर्स कोर्स। ओके, 100 आवर्स का कोर्स है आपका ये, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपके पास, राइट। फिर टेस्ट सीरीज है आपकी, टोटल 3 टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज, वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं आपके, ओके, और लाइव रिवीजन क्लासेस हैं। देखो ये सारी जो है आपके अगेन आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में ही हेल्प करता है। अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली एक गाइडेंस की जरूरत होती है, राइट, सो यू कैन ज्वाइन अस हियर। अगेन आपको अगर इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इस कोर्स के बारे में, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एंड ऑल्सो यू कैन send us mails on this edutab.co.in। ठीक है, तो इसमें आप मेल भी कर सकते हो कि कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, और इस नंबर पे भी आप डिटेल्स ले सकते हो, जिसमें आपकी बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा सब कुछ। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको इन सारे सेशंस की ही PDF भी आपको अवेलेबल होगी। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।